वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो हिंदी का मॉडल पेपर 8 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है, समाचार मुद्रित माध्यम में ध्यान नहीं रखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा आम बोलचाल भाषा लेखन का किसी भी प्रकार को संपूर्णता के साथ पेश करना क्या कहलाता है। तो बच्चों ये हमारा एंकर पैकेज कहलाता है। जिस शब्द शक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है बच्चों? शाब्दी व्यंजना। अवध को अपनाकर त्याग से वह तपोवन सा प्रभु ने किया, भारत में उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत से लिया। काव्य पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा भ्रांतिमान। गौर झिलमिल दे प्रकृति के किस उपादान की है? तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा हमारा सूर्य की। तूत बीत नारी भवन परिवारा पंक्ति में आए, बीत से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों इसका मतलब होता है धन। अगला है भाई के हैं बांधली चमकती, बांती चमकती राखी चमकती आंखों की तुलना किससे की गई है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बिजली की चमक से। लेखक धर्मवीर भारती के अनुसार गांधी जी किस बात को सच नहीं मानते थे? तो बच्चों यथा राजा वैसी प्रजा। पिछले 1-1.5 दशक पूर्व किस विषय का व्यापक चर्चा हुई है? तो बच्चों वो थी दोनों पर, यानी बाजारवाद और उपभोक्तावाद पर। अंबेडकर जी ने किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अथक संघर्ष किया था? तो बच्चों उन्होंने मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए संपूर्ण संरक्षण किया था। जीवन में प्राय सभी को किसके साथ जीना पड़ता है? तो बच्चों यहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नाम के विरोधाभास के साथ। कौन सी बात यशोधर बाबू के बच्चों को अखराती है? तो बच्चों ऑफिस से लौटते वक्त बिरला मंदिर जाकर प्रवचन सुनना। अगला है मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है क्योंकि? तो बच्चों इसका कारण बताना है सिंध के पानी के रिसाव से, क्षार व दल की समस्या से। लेखक भैंस चराते चराते क्या करने लग जाता है? तो बच्चों फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लग जाता है। हिंदू सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध था। तो बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पर समाज घोषित। मातहत लोगों से क्या करना किसंदा की परंपरा था? तो बच्चों चलते चलते मजाक करना। अगला है यहाँ पर किसी राष्ट्र के संविधान में मान्य शासन के कार्यों में प्रयुक्त समस्त राष्ट्र में व्यवहार योग्य भाषा को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रभाषा। रजनीगंधा खिल गई वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगी व्यंजना शब्द शक्ति। अगला है वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता भिन्न अर्थ निकाले तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो बच्चों वहां पर हो जाएगा वक्रोक्ति। कौन सा हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। अगला है कॉन्फेडरेशन शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो बच्चों यहां पर बताना है कि कॉन्फेडरेशन का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर इसका अर्थ होगा परिसंघ यानी प्रशासन। क्या होगा बच्चों? प्रशासन या परिसंघ। हिंदी भाषा के परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित है। तो बच्चों यहां पर होगी 18 बोलियां। नियोक्ता के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा बच्चों? तो एम्प्लॉयर। क्या होगा? एम्प्लॉयर। क्या होगा बच्चों? यहां पर एम्प्लॉयर होगा। अगला बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो यहां पर हमें बोला गया है कि यहां पर एक हमें क्या दे रखा बच्चों? अपठित गद्यांश दे रखा, जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। चलो एक एक करके हम इसके देख लेते प्रश्न कौन कौन से दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है जिसको हमें पढ़ना था और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने थे। तो बच्चों यहाँ पर जो गद्यांश है एक बार इसको देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो गद्यांश दे रखा है इसके कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा बच्चों? समय का सदुपयोग। मनुष्य आजीवन खिन्न कब रहता है? तो बच्चों यहाँ पर मनुष्य जब समय का सदुपयोग नहीं करता है तब आजीवन क्या रहता है बच्चों? वो खिन्न रहता है। समय का दुरुपयोग करने से मनुष्य को क्या हानि होती है? तो बच्चों समय का दुरुपयोग करने से मनुष्य शारीरिक सुख और आत्मिक आनंद का प्राप्त करना वंचित हो जाता है। मनुष्य को हर्ष सुख और संतोष का प्राप्त नहीं होते हैं। जब वह मनुष्य उचित तरीके या रीति से समय पर सदुपयोग नहीं करता है तब उसके सुख और संतोष प्राप्त नहीं होते। अगणित शब्द में मूल शब्द और उसका उपसर्ग प्रत्यय बताना है। तो बच्चों अगणित में अ उपसर्ग है, गणना मूल शब्द है और साथ में बच्चों इत क्या है? प्रत्यय है। समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ है? समय ऐसा संपत्ति है जिसका सदुपयोग करने से सुख, निर्धन और कमजोर व्यक्ति को भी विद्या और धन बल प्राप्त हो जाता है। अगला बच्चों यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है जो भी हमारा अपठित है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो बच्चों यहाँ पर एक बार आप पढ़ लें। तो यहाँ पर बोला गया इसका उचित शीर्षक क्या होगा? तो बच्चों इसका होगा मनुष्यता। पशु प्रवृत्ति क्या होती है? पशु केवल अपने पेट की चिंता करता है, इसका स्वार्थ ही तो चिंता करना पशु प्रवृत्ति कहलाता है।
मनुष्य होने के लिए क्या गुण आवश्यक है? मनुष्य होने के लिए परोपकार का गुण होना आवश्यक है। समृद्धत्व का सुमृत्यु का क्या तात्पर्य है? मनुष्यता पालन करना अर्थात परोपकार करते हुए मृत्यु होना सुमृत्यु का कहलाती है। पद्यांश की क्या प्रेरणा है? तो सभी मनुष्यों को भाईचारे का पालन करते हुए परस्पर सहयोग एवं परोपकार करना चाहिए। उपयुक्त रचना अपने युग का प्रभाव है। उपयुक्त रचना से सभी को एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हुए प्रसन्नता का, मनुष्यता का पालन करने का ही प्रभाव है। खंड ब है बच्चों, इसके अंदर हमें बोला गया है कि वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया द्वारा मुख्य उत्तरदायित्व कामकाज का निग्रह करना, कभी की गड़बड़ी हो तो उनका पर्दाफाश करना परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित होता है। जूझ कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? लेखक के छात्र जीवन के चरित्र एवं संघर्ष को देखकर आज के विद्यार्थी को यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां न हो, यदि हमारी पढ़ने लिखने में रुचि है तो जीवन में कितनी बाधाएं न हो, हम पढ़ लिख कर कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा अपनी प्रतिभा अनुसार विकास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि सिल्वर वेडिंग कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित कविता सिल्वर वेडिंग में आज की युग पीढ़ी को प्रेरणा दी गई कि आज का युग युवा वर्ग आधुनिकता की चकाचौंध में महत्वाकांक्षा को पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करता हुआ अपने जीवन मूल्यों को छोड़ता जा रहा है। उससे चाहिए कि वे अपन किसंदा यशोधर बाबू के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए जीवन को स्वर्ग तुल्य बनाए और अपने संस्कारों को बिना सोचने हुए हनन न करे। बोले वचन मनुज अनु नारी पंक्ति में कवि का क्या आशय है? लक्ष्मण को मूर्छित देकर ब्रह्मा के अवतार अंतर्यामी भूत भविष्य के ज्ञाता श्री राम अत्यधिक वीर उठे। लक्ष्मण जैसे सेवाभावी अनुज के अनिष्टा की आशंसा से वे प्रलाप करने लगे तथा अविनाशी प्रभु के लिए पश्चात भी सामान्य मनुष्य की भांति द्रवित हो गए। अगला बोला है डॉक्टर अंबेडकर ने दास्ता किसे बताया है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जब अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न हो तो उसका अर्थ दास्ता मानना चाहिए, क्योंकि दास्ता का आशय केवल कानूनी पराधीनता के अंतर्गत ही नहीं माना जाता अपितु तो जिसमें कुछ व्यक्तियों को अपनी क्षमता एवं रुचि के विरुद्ध पैसा अपनाने को विवश होना पड़ता है, ऐसी विषमता को ही दास्ता कहा जाता है। खंड स है बच्चों, जहां पर हमें प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न था कि ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना के दुर्लभ है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है ये बताना है। तो बच्चों आप एक बार इसको पढ़ लें, क्योंकि बच्चों अब एग्जाम बहुत नजदीक है, कल ही है, इसलिए हम सारी चीजें पढ़ेंगे नहीं, आप एक बार अपने लेवल पे इसको देख लें। अगला अथवा का सवाल है कि जाति प्रथा किस प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि आत्म शक्ति को दबाकर निष्क्रिय बना देती है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 है बगुले के पंख कविता का प्रतिघात बताइए, यानी हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या है, वो हमें बताना है। कौन सी कविता बच्चों? यहाँ पर बगुले के पंख। अथवा का सवाल है कि कविता की तुलना बच्चों के खेल से क्यों की गई है, कविता के बहाने कविता के आधार पर आपको ये स्पष्ट करना है। तो बच्चों आप इसका आंसर भी एक बार देख ले किस प्रकार से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कुलतरा कहाँ स्थित है और लेखक को मोहनजोदड़ो के घरों में खंडरों में टहलते हुए किसकी याद आ रही थी और क्यों आ रही थी, ये हमें बताना है। अथवा का सवाल है यशोधर बाबू अपने ही घर में पूरी तरह बेचारे असहाय हो गए, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कि भक्त कवि तुलसीदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में बताना है। साथ ही बच्चों जो दूसरा कवि दीर्घा हमें लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके भी व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 राष्ट्र उत्थान में युवाओं की भूमिका क्या है, वो हमें बतानी है बच्चों, यहाँ पर विषय दे रखा है। अगला है हमारा इसी के अथवा का प्रश्न है कि नक्सलवाद की समस्या का जो विषय है उस पर आपको एक लेख लिखना है। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लेख लिखना है किसी के ऊपर बच्चों, नक्सलवाद के ऊपर। आप एक बार इसका आंसर देख ले बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसके अंदर हमें एक पद्यांश दे रखा है जिसकी हमें क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसको भी बच्चों एक बार पढ़ ले आप। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 15 है, उसका आंसर भी बच्चों यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं विशेष और व्याख्या पूरी इसकी। इसके बाद जो अथवा का प्रश्न है उसके अंदर भी हमें बच्चों एक पद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या करनी है बच्चों इसकी भी। अगला है हमारे इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, साथ ही इसका जो विशेष है वो भी लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके अंदर हमें बोला है एक गद्यांश दे रखा है जिसकी हमें व्याख्या करनी है। ये हमें यहाँ तक गद्यांश दे रखा है और बच्चों इसका प्रसंग और क्या हो जाएगी, इसकी व्याख्या। यानी यहाँ पर जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखित निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि लेखक ने अनुचित क्रय शक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए छल कपट प्रवृत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसका जो अथवा का सवाल है बच्चों, उसके अंदर भी हमें एक पद्यांश दे रखा है। गद्यांश दे रखा है कि शिरीष का फूल पाठ से लिया गया है, इसमें
अवतरण लेखक हजारी प्रसाद द्वारा लिखित सीरीज के फूल निबंध से लिया गया है। इसमें सीरीज के विषय के बारे में बताया गया है लेखक के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। यहाँ पर बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव की ओर से एक प्रेम विज्ञप्ति प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विक्रय के लिए पाठ्य विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण करना आवश्यक किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक विज्ञप्ति लिखनी है। अगला है इसका अथवा का सवाल कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से पुलिस महानिदेशक राजस्थान अजमेर को एक अर्ध शासकीय पत्र लिखे जिसमें बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का आग्रह किया जाए। तो यहाँ पे बच्चों आप इसका आंसर देख सकते हो पूरे का। अगला जो आज का अंतिम सवाल है बच्चों, इसके अंदर हमें 4 विषय दे रखे हैं, किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर युवा पीढ़ी का बढ़ता हुआ असंतोष, राष्ट्र के प्रति हमारा नैतिक दायित्व, वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता, महिला सशक्तिकरण और उसकी शिक्षा। तो बच्चों इसका भी आंसर अपन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद क्या क्या असंतोष है उसके कारण बताने हैं, असंतोष से क्या क्या परिणाम होने वाले हैं उसके बारे में बताना है, और असंतोष को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और अंतिम हो जाएगा बच्चों उपसंहार। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।